श्रीमते रामानन्दाचार्याय सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय हो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम, जय श्री राम जय राम जय राम। जय 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 श्री राम जय राम जय राम, जय श्री राम जय राम जय राम। गोपाल कृष्ण भगवान की। श्री भगवद गीता मैया की। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामयानुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम्। येन त्वया वारिततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री हनुमान जी महाराज की।
श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षः युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। श्री भगवान श्री परमात्मा अर्जुन जी के माध्यम से हम सभी साधकों के प्रति एक विज्ञान युक्त बात को निर्देशित करना चाहते हैं। अर्थात तनु बिन वेद भजन नहीं बरना, शरीर के बिना भगवान का भजन संभव नहीं है। और यदि ये शरीर के बिना भगवान का भजन संभव नहीं है तो मात्र शरीर क्या, वहाँ तो भाव की भी जरूरत होती है। सिर्फ सिर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, दिल भी झुकना चाहिए इबादत के लिए। और यादृशीं भावनाम यस्य सिद्धिर्भवति ही तादृशी, जैसी जिसकी भावना वैसा उसको उतनी ही मात्रा में उसे फल प्राप्त होगा। ये कहाँ? देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे, दैवज्ञ यानी ज्योतिष, भेषजे माने वैद्य, और गुरु। ये चीज़ें ऐसी है कि देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु, ये 7 चीज़ें ऐसी है कि यादृशीं भावनां यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। अब यदि साधक है तो भाव का गुलाम नहीं हो सकता, बल्कि भाव का नियमन कर सकता है। देखिए, भगवान शिव जी के पास में त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब 3 शूल, और 3 शूल क्या है तो विभीषण जी ने कहा, मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। मोह, तम और अभिमान, ये 3 शूल है। भगवान जी की परिभाषा में यदि गीता जी के 16वें अध्याय में देखें तो भगवान ने कहा है कि एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वार स्त्रिभिर्नरा। ये 3 तरह के जो तम के द्वार है, कौन से? काम, क्रोध तथा लोभम, तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। भगवान शिव जी कहते हैं कि ये त्रय शूल को तुम अपने हाथ में रखो, न कि आप उनके हाथ में पहुंच जाओ। वे हम पे अनुशासन करें यह वाली बात नहीं, बल्कि आप शास्ता बने बैठो। अब आप अनुशासन करें तो इनका बड़ा उपयोग है, इनका बड़ा लाभ है। यदि काम हम में न हो तो प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भगवान दुनिया में काम यदि न उत्पन्न करते तो दुनिया प्रेम ना जानती, और ना ही प्रजनन होता, ना ही प्रजोत्पत्ति होती, ना ही हम एक दूसरे से प्रेम से बैठ सकते। ये सब काम का प्रतीक है, सिर्फ काम का परावर्तन है। एक दूसरे से हमजोली हो जाना ये काम का ही प्रतीक है। इसलिए भगवान को कहते हैं अमित वीर्य अमित विक्रमस्त्वम। तुम कैसे हो? अमित वीर्यवान हो। और इसी को ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य श्रुति कहती है। आत्मा की प्राप्ति वीर्यहीन को नहीं होती है,
और यही ब्रह्मचर्य का मकसद भी है, दूसरा और कोई कारण नहीं है। क्या उन्हें लड़की नहीं मिलती, लेकिन और कोई कारण नहीं है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातव एते स्वयं स्थित्वा देहम ददति यंद्रनाम। आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं ये स्वयं स्थित होकर हमारे शरीर को स्थित बनाते, लेकिन शुक्र की अंततः परिणति ओज होती है। ओज ही हमारी स्मृति, मेधा, शांति, सद्गुण इन भावों को जन्म देता है। तो छोड़िए, बात तो यही है कि ये जो 3 शूल है भगवान अपने हाथ में रखते हैं, तो भगवान यह साधकों को कहना चाहते हैं कि भाई तुम भाव के वशीभूत मत होना, बल्कि तुम भाव का नियमन करना। और ये भाव कैसे होते हैं? 3 प्रकार के भाव हैं। तुम तुम्हारे भाव को टटोलो, देखो, परखो, नियमन करो, हो गई साधना। गुरु बता रहा और तुम कर रहे हो, लेकिन भाव को देखा ही नहीं, तो करते हुए तो दिखाई दोगे, करते हुए तो दिखाई दोगे। भगवान के भक्त भी कहलाओगे, लेकिन आश्रम में होते हुए भी, आश्रमधारी होते हुए भी जब हमारी मृत्यु होगी तो क्या बनोगे? भगवान ने कहा यम यम वापि स्मरण भाव त्यजतन्त कलेवरम। जिस भाव से भावित होकर आप अपना कलेवर त्याग करोगे, तम तमय वैदिकम अंतमति ही सागति। और यही सिलसिला भरत के साथ हुआ। बड़े तपस्वी थे, लेकिन बावजूद भी गंडकी के किनारे दया के वश में क्यों न होकर एक माया ने, बड़े स्वरूप है उसके, कई रूप लेकर आ गया। अब दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी, दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। दया को तो छोड़ना नहीं चाहिए, साधु का धर्म है, तो दया करनी चाहिए। लेकिन दया को पलटा दो तो क्या होता? ये बात, दया करो याद न करो, उसका स्मरण न रखो। ये भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जरूर, तो ध्यान देना, हम कब फिसल जाते पता नहीं चलता। मीरा तो कहती, हरि से मिलन कैसे हो, हरि से मिलन कैसे हो, हरि से मिलन कैसे हो। क्या काका? ये गुलाब आदि सब खुदा ने लगा, कैसे हो गए? अब देखिए, मैं प्रवचन कर रहा हूं, मजदूर आ गया, बोल दिया, तो मेरा प्रवचन टूट गया, श्रृंखला टूट गई, ये मत समझना। और टूटी भी हो तो तुम समझ लो, यहाँ तो सब चीजें चलेगी। तुम मीरा कहती कि भाई भरोसा मत करना, साहिब का घर दूर है, जैसी लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। और भगवान कहते चकनाचूर नहीं होता, नहीं कल्याण पुरुष कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भरोसे पे मत रहना, ये योग भ्रष्टों के लिए कहा है, मंदिर में रहने वालों के लिए नहीं। जो भगवान, योग किसे कहते हैं कि जो भगवान से संबंधित, योगम युञ्जति सततम,
जो भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहा है उसे योग भ्रष्ट कहते हैं, मंदिर और आश्रम में रहने वाले को नहीं कहते। अब हम ही कहेंगे, दूसरे किसी को क्या कहेंगे? क्या जुटे हो भगवान से? योग भ्रष्ट बात है। हाँ, योग भ्रष्ट की कभी दुर्गति नहीं होती, ये सब। लेकिन चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर भुगतो। इसीलिए मीरा कहती है, भाई हरि से मिलन कैसे हो, ओ हरि से मिलन कैसे। सोच सोच पग धरू जतन से, सोच सोच पग धरू जतन से, बार बार डिग जाही, हरि से मिलन कैसे कैसे हो, हरि से मिलन कैसे कैसे हो, हरि से मिलन कैसे हो। ये संतों ने हमने अनुभव बताए। हमें तो लगता है हम एकादशी करते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं। देखो, सुई में यदि धागा पिरोना है ना, दिखाई भी नहीं देता लेकिन कहीं अटक जाता। धागा तो गया लेकिन कहीं अटक गया। क्यों अटक गया? जब खींचते समय गांठ थी, धागे में गांठ आ गई, और ये गांठ ही ग्रंथियां है। ग्रंथि माने जिन्हें आपने थाम कर रखा है। स्मरणम चेतसो धर्मा, जिन जिन फालतू की बातों को चित्त ने पकड़ के रखा है, यही तो ग्रंथियां है। इसलिए तो ग्रंथ पढ़ना पड़ता, ग्रंथ सुनना पड़ता। तो श्रुति कहती है भिंदते हृदय ग्रंथिर। हृदय ग्रंथिर, हृदय माने भावनावश जिन जिन फालतू चीजों को आपने पकड़ के रखा है और जकड़ के बैठे हो, ये पकड़ना ही जकड़ना है। और अपकड़ बने रहो तो संत तो प्रपंच भी थे भाई, लेकिन अपकड़ थे। नरसिंह मेहता की पत्नी गई तो उसकी क्या जो करना है वह तो क्रिया की होगी नरसिंह मेहता ने, लेकिन ठाकुर को धन्यवाद देते कह रहे, भलू थयूं भागी जंजाल, भलू थयूं, बहुत अच्छा हुआ, भलू थयूं भागी जंजाल, हवे सुखी भजेशु श्री गोपाल। अब मुझे कौन रोकने वाला है? पत्नी थी तो टोकती थी, वहां मत जाना, कहाँ गए, इतना समय क्यों लगा, भलू थयूं। मतलब क्या पत्नी मरे ऐसा सोच रहे थे? कतई नहीं। ये भी आनंद है। जब थी तब भी पकड़ में न थे, और जब गई तब भी जकड़ में न थे। यही तो बात है। भीड़ में अकेला, अकेले में मेला, और ऐसे मेले में भी आप अकेला। मेला बार है ही नहीं, सारा मेला चित्त का प्रपंच है। खबर नहीं चित्त में कितनी कितनी बातें व्यक्ति ने सेव करके रखी है, डिलीट करती ही नहीं। उसमें क्लियर वाली बटन होती मोबाइल में, नहीं क्या है, कौन सी बटन है? क्लियर ही है, दबा दिए सब डिलीट हो जाता है। पता नहीं जो भी बात है पकड़ पकड़ के भगवान ने कितनी बार कहा, साधको उदासीन बने रहो, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इतनी बार इतनी बात कह रहे, इतनी ही आदत दे रहे। तो छोड़िए, भगवान और सबसे सरलतम इस विज्ञान को कहते हुए कहते, वरना और भी कल की जैसा हो जाएगा। संक्षेप में आए तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम अपने भाव का परिलक्षण करो कि आपकी वृत्ति पे कौन सा गुण विद्यमान है। तो आइए इन लक्षणों से देखिए। हमने ब्राह्मणों के लक्षण देखा। एक बात समझना, हम वर्ण जाति से कौन है हमें खबर नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी
हम ये चारों वर्ण हमेशा होते। कभी कभी ब्राह्मण भी होते, जो लक्षण है वे हम में भी आ जाते। धूर्त में भी कभी कभी हम तो कहते हैं कि भाई, यानी संतों का अनुभव है कि भगवान 24 घंटे में एक बार मिलने आ जाता है। क्या बात है? भगवान प्रति एक को, चाहे सुज्ञ हो अशुद्ध हो, सज्जन हो असज्जन हो, लेकिन प्रत्येक को भगवान एक बार मिलने आता। कितने घंटे में? बस आंख नहीं है, एक बार मिलता है, झलक होती है। लेकिन हमारा चित्त प्रपंच उसे साबित नहीं होने देता, उसे प्रकट नहीं होने देता। और वही संत लोग जब वो आ जाता है ना, तो छोड़ते नहीं, इसी बात को बढ़ाते। जैसे हम प्रपंच बातों को ये बढ़ाते, ऐसे छोटा सा एक धागा पकड़ के साधक उस ओर चल जाए। आता है भगवान, कभी तो ऐसा लगता है वितराग, कभी तो लगता है वैराग्य, कभी तो लगता है कि हाँ आनंद आ रहा, पकड़ लो। ये बड़ा कच्चा धागा है, टूट जाता है, लेकिन पकड़े रखे। और एक बार हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आगे पहुंच गए तो फिर उपग्रह को ईंधन की जरूरत नहीं, फिर अवकाश में घूमता रह जाएगा। यहाँ से उठना भर है। एक बार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को, या माया के आकर्षण को हमने छोड़ दिया तो शेष चिंता फिर परा माया आपको भगवान की गोदी में ले जाके बैठा देगी। देखो ये भी है। लेकिन यहाँ से उसे इस गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से परे करने के लिए वैज्ञानिक बहुत ईंधन भरते, जरूरी है। अनुमान करते कि कितना इसमें भरना चाहिए ताकि वह उस कक्षा में पहुँचे। और ईंधन कम हो गया तो जय जय सिया राम हो जाता है। बस यही तो हमारा हो रहा है, ईंधन कम पड़ रहा है, जन्म जन्म से कर तो रहे। इसलिए तो साइंटिस्ट चाहिए, वैज्ञानिक चाहिए। यहाँ भी साइंटिफिक दिमाग होना, ब्रेन होना जरूरी है। ये बिना विज्ञान के नहीं। इसलिए ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। ज्ञान भी यूं ही नहीं, विज्ञान युक्त चाहिए, वरना बोलते चले जाओगे और ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। तुम बहुत अच्छा प्रवचन देते इसलिए भगवान मिल गए हो, भूल में मत रहना। छोड़िए बातें। तो भगवान कहते कि ये भावों को आप परीक्षण करिए। तो ब्राह्मण भी हम होते हैं, हम क्षत्रिय भी होते हैं। जब सुरक्षा का भाव आता तो हम क्षत्रिय होते, जब व्यवहार का भाव आता तो हम वैश्य होते, और कभी कभी बेबुझ अबुझ हो जाते, प्रमादवश घिर जाते, हम शूद्र भी होते। कर्म की दृष्टि से देखो तो आप माला जप रहे ब्राह्मण, आप कथा सुन रहे ब्राह्मण। फिर बल की दृष्टि से देखो तो आप कोई कार्य कर रहे क्षत्रिय। फिर आप कोई व्यवहार कर रहे वैश्य। और सुबह सुबह आप अपनी संडास अपने हाथों से धो लेते हो। कोई मजदूर तो नहीं बताता कोई। तो इतना कार्य भी हम कर लेते। कृति की दृष्टि से देखो तो फिर भी ये चारों वर्ण हमें लागू होते। शरीर की दृष्टि से देखो तो यहाँ हमारे गर्दन से ऊपर हम ब्राह्मण होते, इसीलिए ज्ञानेंद्रिया ऊपर में बनी हुई है। बाहु में हम क्षत्रिय होते हैं, पेट में हम वैश्य होते हैं, और जंघाओं से नीचे हम तो ब्राह्मणस्य मुखम आता है ना। हाँ, इसमें आता है ना पुरुष सूक्त में, ब्राह्मणस्य मुखम आसीद। ब्राह्मणों का आसिद माने निवास, ब्राह्मण से मुखम आसिद। ब्राह्मण मुख है भगवान के। तो जो बढ़िया बोलता है ब्राह्मण का दूसरा बल ही नहीं है जो शास्त्र शुद्ध वाणी का प्रयोग करे, जो शास्त्र शुद्ध उपदेश करे। ब्राह्मण को और कोई कर्म नहीं है। यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह 6 कर्म है। यजन करे और याजन करे,
लेकिन हम यजन नहीं करते, कई ब्राह्मण याजन नहीं करते। पूजा करना, पूजा करवाना, स्वयं भी करना और करवाना भी, लेकिन कई ब्राह्मण ऐसे है कि जिन्हें यजमान नहीं मिला तो जय जय सियाराम हो जाते, पूजा से वंचित रह जाते। त्रिकाल संध्या ब्राह्मण ने करनी चाहिए, गायत्री का पुरस्चरण होना ही चाहिए, वरना ब्राह्मण का तेज स्खलित होता है, वह शूद्र जैसा। कम से कम 2 समय संध्या, संध्या उसे कहते कि संधिकाल को जोड़ लेना, माया और ब्रह्म के संधिकाल को जोड़कर हम परमात्मा से जोड़ लेना, उसे संध्या कहते। संध्या माने संधि का समय जो होता है। तो त्रिकाल नहीं द्विकाल हमने संध्या करनी चाहिए, यज्ञ पवित्र हो जाना चाहिए, ये सब बात है। ब्राह्मण का बल है मुख, ब्राह्मण से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृता। बाहु से क्षत्रिय पैदा हुए तो क्षत्रिय के भुजाओं में दम होना चाहिए। उरु तदस्य यद वैश्यम। उरु किसको कहते? उदर को नहीं, ये हमारी जंघा से नीचे, उसे उरु कहते। तो उसमें दम होना चाहिए वैश्य के, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय के बाहु में दम होना चाहिए, तो इनकी उरु में दम होना जरूरी है। उरु तदशेष पदभ्याम गंग शूद्र जायत। तो पदभ्याम यानी परिचर्या के लिए, सेवा के लिए हम चलते रहे, दौड़ते रहे, करते रहे। अब इसमें किसी जाति विशेष को नहीं, हम अपने आप ही विलग हो गए, जाति अपने आप बन गई। ब्राह्मणों ने जाति अपने आप बन गई, क्षत्रियों की जाति अपने आप बन गई। जो बल का कार्य करना चाहता है बन गए एक ग्रुप, जो नहीं भाई भगवत आराधन यजन याजन आदि कर बन गए ब्राह्मण। नहीं भाई हमारा इसमें दिमाग नहीं लगता है, ब्राह्मणों तुम आशीर्वाद दो, क्षत्रियो तुम सुरक्षा करो, हम तो धंधा व्यवहार करेंगे भाई, चलो ठीक है, वैश्य बन गए। लेकिन तीनों में जिसका दिमाग लगता ही नहीं, तो वह पदभ्याम सेवा करो, विनम्रता ही उसका सब कुछ है। जो अपने आप को शूद्र मानता, शूद्र किसे कहते हैं हम? जिसको ये तीनों बातों से लेन देन नहीं। बात समझ लिए? हमारे धर्म ग्रंथों में ये जाति विशेष कतई है नहीं, किंतु हम अपना एक ग्रुप बना लिए, बात और है। जैसे ब्राह्मणों ने ग्रुप बना लिया, क्षत्रियों ने अपना ग्रुप बना लिया, वैश्यों ने अपना ग्रुप बना लिया, फिर रोटी बेटी फला ठिका ये तुमने ही बनाया है, 11.5 जाति तुम नहीं बनाई। फिर धीरे धीरे ये भी ग्रुप बन गया कि हमको कोई लेन देन नहीं भाई पूजा से, और ये फला ठिका हमसे ये कुछ नहीं होता, तो अपना एक ग्रुप बन गया। फिर इनको लगा क्या करो, मांस खाओ, शराब पियो, मजा करो, अभी इसके आगे क्या दूसरा सुख है। तो इनका उद्धार भी भगवान कहते हैं कि पदभ्याम, सबसे पहले भगवान के पद पूजे जाते। तो सबसे सेवक धर्म कठोरा, यानी यदि ये तीनों वर्णों की, पुनः वर्ण शब्द आए हैं, वर्णा कहने का भाव यही है कि जो आपकी सुरक्षा करता सेवा करो, तुमको वही पुण्य मिल जाएगा। ब्राह्मण की सेवा करो, वैश्य की सेवा। किसकी बात है? किसी शूद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बात उसकी कर रहा हूँ जिसका ये तीनों में दिमाग लगता ही नहीं। धंधा में तो ये घाटा आ गया, बल में तो भाग गया, और वेद पुराण में तो पढ़ते ही नहीं आता। जय जय सियाराम जहाँ ये है तो वे नम्रतावश, इसी को प्रमाणबद्ध ज्ञानेश्वरी करती। जैसा द्विज षटकर में करी कि शुद्रतया ते नमस्कारी। द्विजों को षटकर्म करना पड़ेगा तब वे ब्राह्मण कहलाएंगे, किंतु शूद्र का एक ही कार्य है कि यदि ऐसे षटकर्म संपन्न ब्राह्मण दिखे तो शुद्रतया ते नमस्कारी कि दोहो सही सबो वरी निपजे जागो। तो ब्राह्मण को षटकर्म करने का जो पुण्य फल मिलेगा वही शूद्र को, सिर्फ ब्राह्मण को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें किसी जाति विशेष ग्रंथों में नहीं है भाई, ये हमने बनाई, हमने ग्रुप बनाया, और आप नहीं चलना चाहते वहाँ तक, नहीं जुड़ना चाहते भगवान की ओर, तो कम से कम नम्रता धारण कीजिए। बात किसकी है?
पुनः कहता हूँ किसी जाति विशेष की नहीं। हमारे यहाँ तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भज सो हरि का होई। यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं आता है। यदि तुम हरि भजन करना चाहते हो तो हमारे यहाँ द्विज बनने का नियम है। जैसे जन्मनाम जायते शूद्रा और संस्कारात द्विज उच्चते। यदि तुम संस्कार संपन्न बनना चाहते हो उसका नाम द्विज है। द्विज माने जिसका द्वितीय जन्म हो चुका है। ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत के बिना द्विज नहीं कहलाता। बात समझ में आई? ठीक है, कितना बज गया? अरे ये समय तो पूरा हो गया हमारा। हाँ, तो ये चारों वर्ण जो बने हमारे भावों से बने। तो भगवान यो कहना चाहते हैं कि हम अपने भावों का परीक्षण करें और आपकी मर्जी। यदि आप शूद्र बनना चाहते, वैश्य बनना चाहते, क्षत्रिय बनना चाहते, ब्राह्मण होना चाहते हो, आपकी मौज से भगवान कहते तुम परमात्मा के हो जाओ। इतना कहने के लिए भगवान ये 3 गुणों के भाव बताते हुए ब्राह्मणों का लक्षण क्या है वह हमने देखा। और इस 43वें श्लोक में भगवान क्षत्रिय क्या लक्षण होते हैं। लेकिन आज भी भगवान की इच्छा से हम इसको परसों देखने का प्रयास करेंगे। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। नमः महादेव शंभो।